नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आपको बताऊंगी कि दुनिया भर में सुलगते वॉर फ्रंट्स को लेकर के आखिरकार अहम अपडेट क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। पहली खबर के बारे में आपको बताती हूँ। ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका ने हर मुमकिन कदम उठाया, लेकिन अमेरिका अब तक ईरान के कब्जे से हॉर्मुज स्ट्रेट को आजाद नहीं करवा सका। ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ उसका आदेश ही लागू होगा। इन सब के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट में एक और जहाज पर हमला हो गया। हालांकि अब तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सवाल यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था हमेशा ही ईरान की बंधक बनकर के क्या रह जाएगी। वहीं दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी संगठन है। उसकी मिसाइल और ड्रोन भी ईरान को अजेय बनाते हैं। ईरान ने जंग के दौरान अमेरिकी सैन्य बेस और खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए और इजराइल की भी सैकड़ों जगहों पर बमबारी देखने को मिली। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान ने युद्ध विराम के दौरान अपनी ताकत में और ज्यादा इजाफा किया और अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी माना है कि ईरान अभी भी ताकतवर है। वहीं तीसरी खबर यूरोप से जुड़ी हुई है। यूक्रेन और रशिया के बीच पिछले 4 साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है और अभी भी जंग की तबाही यूक्रेन और साथ ही रशिया झेल रहे हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस के एक और जहाज को निशाना बनाया। रूसी ड्रोन अब तक रूस के कारोबार को बहुत भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर है। आज हम आपको रूस और यूक्रेन युद्ध पर अपडेट देंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और दिखाते हो आपको विस्फोट की पहली खबर। और खबर यह है कि ईरान का कुवैत पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी आई है कि कुवैत में यूएस सैन्य बेस पर बड़ा हमला हुआ। ईरान के 3 ड्रोन ने ये बड़ा अटैक किया है। ये जानकारी आ रही है कि कुवैत पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया गया है। हालांकि कुवैत में यूएस सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है और इस दौरान ईरान के 3 ड्रोन से यहाँ पर अटैक किया गया है। कुवैत पर लगातार हमले होते जा रहे हैं, ऐसे में 3 और ड्रोन से वहां पर हमला कर दिया गया है। वही हॉर्मुज पर ईरान की बड़ी चेतावनी आई है। आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रेजाई की धमकी है। हॉर्मुज में केवल ईरान का रास्ता खुला रहेगा। रेजाई कह रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता खुला नहीं रहने देंगे और यूएस युद्ध पोत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे। ये उनकी तरफ से चेतावनी दे गई है। वो कह रहे हैं कि हम मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें पैदा कर देंगे ताकि वो खुद यहाँ से जाने पर मजबूर हो जाए। हालांकि इस सबके बीच में जानकारी ये भी आई थी कि दोनों ही देश एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं, लेकिन बातचीत की टेबल पर आ करके दोनों ही देशों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक तरफ अमेरिका अपनी शर्तें मनवाना चाहता है और ईरान अपनी शर्तों से हटना नहीं चाहता। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में अभी भी सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। वहीं दूसरी खबर आपको बताती हूँ कि ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा आरोप है कि ईरान के नेता धोखेबाज है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बातचीत के बावजूद सार्वजनिक तौर पर वो बातचीत की बात मानते ही नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नाकेबंदी लगातार जारी है, ये ट्रंप ने एक बार फिर से कह दिया है। उन्होंने कहा कि यूएस की मर्जी के बिना ईरान से कोई भी सामान नहीं जा सकता है। जब तक हम न चाहें वहां से हम किसी को नहीं जाने देंगे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा वहां पर अधिकार है। हालांकि ईरान कहता है कि हॉर्मुज पर उसका अधिकार है। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल लगातार गहराते जा रहे हैं। ट्रंप लगातार ईरान को मौका देने का दावा कर रहे हैं, समझौते की बात कर रहे हैं। वहीं ईरान ने उनके दावों को बेबुनियाद करार दिया। इस बीच हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा है और आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर केवल ईरान के ही आदेश लागू होने वाले हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अमेरिका और इजराइल को जितनी आसान लग रही थी, वो वास्तव में उतनी आसान नहीं रही। जंग के पहले जहां ईरान का परमाणु प्रोग्राम प्रमुख विवादित मुद्दा था, तो वहीं अब इस फेरिस में हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा ऊपर पहुंच गया है।
जंग के दौरान ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अहमियत का ऐसा एहसास हुआ कि वो अब इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। शायद उसे अंदाजा हो गया है कि उस स्ट्रेट के जरिए कभी भी वर्ल्ड इकोनॉमी की गर्दन दबा सकता है, कभी भी दुनिया को घुटनों पर आने को मजबूर कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील ने हॉर्मुज़ के प्रबंधन का जिम्मा ईरान को सौंपा था। हॉर्मुज़ से माइंस हटाने और जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की जिम्मेदारी ईरान को दी गई थी। हालांकि इसमें संबंधित देशों से बातचीत की शर्त भी लगाई गई, लेकिन ईरान ने इसे पत्थर की लकीर मान लिया और अब ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट का स्वघोषित सुल्तान बन गया है। ईरान फिलहाल ओमान के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर बातचीत कर रहा है। ओमान की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर ईरानी अधिकारी वार्ता कर रहे हैं और माना जा रहा है कि वो इस पर तैयार भी हो रहे हैं। यानी अगर ऐसा होता है तो ओमान और ईरान की निगरानी में हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही शुरू हो सकती है। इसे लेकर ओमान ने एक ऐसे टैक्स का प्रावधान रखा है जो बाध्य नहीं होगा। हालांकि ईरान खुलकर अभी हॉर्मुज़ की स्थिति को लेकर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वार्ता से उसने इनकार नहीं किया है। ईरान ने आदेश जारी किया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को उसका आदेश मानना ही होगा। IRGC लगातार ओमान के तट के करीब से हॉर्मुज़ पार करने का प्रयास कर रहे जहाजों पर हमले कर रही है। इसी कड़ी में ओमान के तट के पास एक और मालवाहक जहाज पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ओमान के तट के पास एक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO की ओर से जारी की गई एजेंसी के मुताबिक जहाज ने VHF चैनल 16 पर संदेश भेजकर बताया कि उस पर हमला हुआ है। हॉर्मुज़ में जहाजों पर हमले के विरोध में ईरान के अलग अलग ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने जबरदस्त हमले किए। लगातार 13 दिनों तक अमेरिकी सेना ने ईरान पर बम बरसाए। ट्रंप ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की धमकी दी। हालांकि वो बाद में पीछे हट गए और दावा किया कि ईरान ने बातचीत की गुजारिश की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में ईरान के नेताओं को धोखेबाज करार दिया। ट्रंप के मुताबिक ईरान के नेता मीटिंग के लिए कहते हैं, बातचीत शुरू होती है, आगे भी बातचीत तय होती है और फिर खुलेआम और गर्व से कहते हैं कि वो कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी चीज पर बात नहीं हो रही है और वो सिर्फ ओमान से बात कर रहे हैं।
हालांकि ट्रंप के ईरान से बातचीत के दावों पर खुद उसके ही करीबी पाकिस्तान ने सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत होगी, जिस पर पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि कोई बैठक तय नहीं हुई है और ईरान ने बातचीत की बात से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने होर्मुज पर नियंत्रण के लिए समंदर में नाकेबंदी का ऐलान किया। सेंटकॉम के जवान लगातार ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों पर नजर रख रहे हैं। इसे लेकर ईरान ने कड़ी चेतावनी जारी की है। ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि अगर ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रही तो अमेरिकी जहाजों और सैनिकों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। هذا برج الرادار الإيراني هذا البرج मोहसिन रेजाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर ये नाकेबंदी जारी रही तो अमेरिकी जहाज और सैन्य बल गंभीर खतरे का सामना करेंगे। अमेरिका को अपना रवैया बदलना होगा क्योंकि ईरान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल हालात ये हैं कि अमेरिका और ईरान की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण हमले कर रही हैं। कोई भी होर्मुज पर दूसरे का कब्जा बर्दाश्त नहीं करना चाहता और इन दोनों ही पक्षों के बीच पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि उनकी तेल और गैस की सप्लाई के लिए होर्मुज स्ट्रेट एक अहम जरिया बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किए, भारी नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने ईरान को बेहद कमजोर करने का दावा किया, लेकिन ईरान ने ट्रंप के सभी दावों को झूठा साबित कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ दावे और उनकी हकीकत क्या है। खाड़ी में डोनाल्ड ट्रंप के सारे भ्रम टूट गए हैं। अमेरिकी लक्ष्य थे कि रिजीम चेंज करना है, जो नहीं हो पाया। अब आज की हकीकत यह है कि तेल बाजार और हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ हो गई है और नतीजा यह है कि अमेरिका पूरी तरीके से यहाँ पर विफल साबित हो चुका है। हॉर्मुज खर्ग पर कब्जा करना अमेरिकी लक्ष्य था। हॉर्मुज पर ईरान का एकाधिकार हो गया है, दुनिया जानती है, और यहाँ पर भी अमेरिका पूरी तरीके से असफल साबित हो गया है। सैन्य दबाव बनाना चाहता था अमेरिका, लेकिन अमेरिका को खुद अपने हमले रोकने पर से असफल साबित हो गया है। सैन्य दबाव बनाना चाहता था अमेरिका, लेकिन अमेरिका को खुद अपने हमले रोकने पड़ रहे हैं ताकि ईरान उनकी बेसिस को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ पर भी वो पूरे तरीके से विफल साबित हो गए हैं। परमाणु कार्यक्रम अमेरिका रोकना चाहता था। यूरेनियम का संवर्धन करीब 90% तक पहुंच गया है ये युद्ध के बीच में, और ऐसे यहाँ पर भी वो असफल हो गए हैं। तो सच यही है कि ईरान को झुकाने का प्रयास अमेरिका ने बहुत किया, लेकिन अब अमेरिका किसी तरीके से खाड़ी से बाहर निकलने के प्रयास में लग गया है। और खबर यह है कि इजराइल ने गाजा का शांति प्लान ठुकरा दिया है। मैं न्यूज के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि इजराइल ने गाजा पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। युद्ध विराम प्रस्ताव के बावजूद ये हमले तेज कर दिए गए हैं और उनकी तरफ से ये जो शांति प्रस्ताव अमेरिका लेकर के गया था, इजराइल ने उसे अस्वीकार कर दिया है। अब हमास तो बाद में आता है, लेकिन इजराइल ने पहले ही अस्वीकार कर दिया है, तो हमास कैसे आगे बढ़ेगा। इजराइल बल्कि एक के बाद एक और ज्यादा हमले वहां पर करते जा रहा है। मेहर न्यूज ये दावा कर रहा है। वही एक और खबर है कि इजराइल का गाजा के डेर अल बलाह में हमला देखने को मिला। हमास कमांडर महमूद फतायर को मार गिराने का दावा उन्होंने किया है, जो डेर अल बलाह में हमला किया है उसमें 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में फतायर शामिल था। इजरायली सेना ने यह दावा किया। सैनिकों, आम लोगों के लिए खतरा था फतायर, जिसे मार गिराया गया है। अमेरिका ये कह रहा है इजराइल और हमास दोनों के बीच सहमति बन गई है, बातचीत हो गई है, शांति समझौता हो गया है। इजराइल इसे सिरे से नकार रहा है, हमास इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से झूठे साबित हो गए हैं। अमेरिका प्रयास कर रहा है कि बोर्ड पीस बना करके तमाम देशों को इकट्ठा करके गाजा में एक बार फिर से डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाए, लेकिन वहां तबाही और विध्वंस पहले उसके लिए समाप्त करना होगा, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो चाह करके भी इजराइल को मना नहीं पा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के मुहाने पर महाविनाश की ऐसी आग भड़की है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान के एक आत्मघाती ड्रोन ने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के सबसे सुरक्षित किले पर ऐसा सटीक हमला किया गया है कि पेंटागन की चीख निकल गई है। दावा यह है कि ईरान के घातक अरस ड्रोन ने अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम को नेस्तनाबूद किया। अमेरिकी 5वें बेड़े की आंखों पर तेहरान ने पट्टी बांध दी।
क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी खत्म होने वाली है? और क्या सुपर पावर अमेरिका अब खाड़ी से भागने पर मजबूर हो जाएगा? सारे सवालों के जवाब हमारे इस रिपोर्ट में देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।